नमस्कार दोस्तों, मैं BR काशी से भरत राय आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं दर्शकों, जैसे कि मैं आपको पिछला एपिसोड बनाया था, मुझे आशा है कि वो मेरा आपका एपिसोड पसंद आया होगा। आज मैं उसी का दूसरा पार्ट बना रहा हूं और आपके सामने कुछ जानकारियों को रखूंगा और मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। दर्शकों, आज जिस प्रकार धर्म के बारे में प्रचार किया जा रहा है, क्या वो सही है? जिस प्रकार इतने बड़े पंडालों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या वो सही है? हम उस भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं अपने कुछ स्वार्थ के लिए। क्या ये सही है? आज हमको जागने की जरूरत है। इस संसार में दुखों का पहाड़ है। हर कोई ऐसा घर छूटा नहीं है जिसके घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश या पीड़ा या लड़ाई झगड़ा न हो। आज हम उसी चीज को लेके सत्संग में भागते हैं, पंडितों के बाद भागते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हम जहां जा रहे हैं वो एक इससे भी बड़ा महाजाल है। मैं उन दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जहां हम जा रहे हैं वो आपकी पीड़ा को कैसे दूर कर सकते हैं। आप जहां सत्संग सुनने जाते हैं, क्या आपको रामचरितमानस के बारे में जानकारी दी जाती है? आपको ये जानकारी दी जाती है कि आप भगवान के प्रति किस तरीके से पूजा पाठ या आस्था करें? नहीं। आपको रस भरी बातों को बताया जाता है। आपके लड़ाई झगड़े जो घर में चल रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है, ताकि आपके मन में जो इतने तूफान उठ रहे हैं वो तूफान शांत हो और उनके लिए भीड़ इकट्ठा हो। इसलिए हमको आज उन लोगों के प्रति जागने की जरूरत है। हमको अपने घर की समस्याएं जो भी हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। मैं सारे सद्गुरु या संतों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। कुछ ऐसे संत हैं जो कि लोग वहां पे भोले भाले लोग चले जाते हैं और उनका उत्पीड़न या उनको इस तरीके से फंसाया जाता है कि बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। सत्संग सुनिए, भगवान के बारे में सुनिए, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका चुनाव हमको करना पड़ेगा। कौन संत हमको क्या अच्छी बात बता रहा है, इसका चुनाव हमको करना पड़ेगा। वो अपने सांसारिक सुख के लिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। हम अपने घर की समस्या क्यों नहीं ठीक कर पाते? इसको हमको समझना पड़ेगा। आप नहीं उनको जन्म दिया है, आपके ही बेटे हैं। आप किसी की माँ हैं, आप किसी की सास हैं। जो उलझने चल रही हैं हम वो घर में बैठ के सुलझा सकते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति आपके घर की समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसलिए थोड़ा हमको समझदारी से काम लेना चाहिए
अपने घर वालों के साथ बैठ के जिसके प्रति आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, उसको साथ में बैठा के उससे बात करके उस समस्या को सुलझाइए। बाहर कोई आपका साथ नहीं देगा। मैं इस समस्या से बहुत उलझ चुका हूं। मैं इतना पीड़ा सह चुका हूं कि मैं नहीं चाहता कि और कोई आदमी इस पीड़ा में उलझे। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बताता हूं कि आज वक्त है, आंख खोल लीजिए अपनी समस्याओं को खुद अपने आप उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। भगवान आपके घर में है, भगवान आपके पास है। हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इतनी ही भक्ति है तो किसी मंदिर में जाके सेवा कीजिए। आपको देखिए कितनी शांति मिलेगी। किसी पंडाल में बैठ के रस भरी बातें सुन के, चटपटी बातें सुन के घर की समस्या हल नहीं होगी। 3 घंटा बैठ के आप आ जाएंगे, फिर वही बात की बात वहीं आ जाएगी। हमको जागने की जरूरत है। हमको अपने घर की समस्या सुलझाने की जरूरत है। हम अपने अभिमान में अपने घर को बिखेर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमको अपने घर को बिखेरने से बचाना है और उसको सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि अपनी आंख खोल लीजिए, अपने घर परिवार को बचा लीजिए। उस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। बाकी जो कर्म में आपके लिखा है वो तो होगा ही। इस चीज से कोई भाग नहीं सकता। लेकिन हमको उसको समझने की जरूरत है। हमको उस चीज के बारे में जानकारी है कि हमारे घर की समस्या क्या है, तो उसको हम ही सुलझा सकते हैं। कोई बाहर का आदमी उसको सुलझाने नहीं आएगा। अभी तो मैं आपको धर्म के बारे में इतनी जानकारी दे रहा हूं। अभी तो कर्म है, आस्था है। अभी तो बहुत सी जानकारी आपको मुझे देना है, लेकिन इसकी शुरुआत धर्म से ही होगी। इसकी शुरुआत हमारे कर्म से ही होगी। इसलिए हमें अपने कर्म को सही करना है। हमें अपने धर्म को सही करना है। जब तक हम अपने आप से नहीं पूछेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तब तक हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आप कभी भी इस बात को गौर कीजिए, कभी भी आप कोई गलत काम करने जाते हैं तो मन से, दिल से एक आवाज आती है कि नहीं, ये काम नहीं करना है। बस उस वक्त हमको संभलने की जरूरत है, क्योंकि वो जो आत्मा की आवाज होती है वो आपको रोकती है। वो भगवान की आवाज होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी समस्या में पड़े। लेकिन माया है, वो तो आपको अपने बस में लेगी ही लेगी। इसलिए हमें अपने धर्म को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अगर आप अच्छे मन से, पॉजिटिव रूप से अपने परिवार को देखेंगे तो सब लोग अच्छे लगेंगे आपको। कोई खराब नहीं होता। खराब सिर्फ हमारा अभिमान होता है।
सब में एक अभिमान हो जाता है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों करूं। बस वहीं पे बात आके फंस जाती है। लेकिन किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। तो आप ही एक बार झुक जाइए। ऐसा करके देखिए, सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। उस समस्या को लेके उसको झुकाने के लिए, उसको तड़पाने के लिए हम बाहर जाएं, हम कहीं और जाएं, हम अपने परिवार के बारे में इस तरीके की पॉपुलैरिटी करें, ये ठीक नहीं है। मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको जो जीवन की सच्चाई है उससे रूबरू करा रहा, और न ही मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत है। मैं तो बस आपको जगाने आया हूं। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों में जितने लोग हैं उनको बताने आया हूं। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, मिलजुल के रहिए। देखिए कितना अच्छा लगता है। कभी ये सोच के देखिए कि जब हम बचपन में थे वही मेरे भाई थे, वही मेरी बहन थी, किस तरीके से हम लोग खेला कूदा करते थे। लेकिन आज हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो ये बहुत अच्छा लगे उसके लिए आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन। फिर से मिलते हैं। हर हर महादेव।